दोस्तों, जब से दुनिया बनी है तभी से जानवर और इंसानों के बीच काफी गहरा और अनोखा संबंध रहा है। फिर चाहे वो इंसान और कुत्ते की बात हो या फिर इंसान और घोड़े की, प्रत्येक जानवर के साथ ही इंसान दोस्ती कायम करने में कामयाब रहा है। जानवर और इंसान की इस अनोखी दोस्ती की बहुत सी कहानियां हम अपने जीवन में देख और सुन चुके हैं। लेकिन जहां एक तरफ जानवर और इंसानों की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे पत्थर दिल इंसान भी मौजूद हैं जो अपने फायदे के लिए इन बेजुबान और मासूम जानवरों का शिकार करते हैं। यही वजह है कि आज हमारी दुनिया से जानवरों की बहुत सी प्रजातियां पूरी तरह लुप्त हो चुकी हैं। और आज द पॉपकॉर्न टाइम की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको जानवर और इंसान के बीच एक अनोखे रिश्ते की ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इंसान अपने फायदे के लिए हमेशा ही जानवरों का शिकार करता आया है। और अगर हम दुनिया के सबसे ज्यादा शिकार किए जाने वाले जानवर की बात करें तो फिर हमारे सामने हाथी का ही नाम आता है, क्योंकि शिकारी हाथी दांत पाने के लिए बहुत लंबे समय से हाथियों का शिकार करते आ रहे हैं। हालांकि हाथियों का शिकार करना पूरी दुनिया में गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और अपने थोड़े से पैसों के लालच में ये हाथियों के पूरे परिवार को उजाड़ देते हैं। दोस्तों, हाथी बहुत समझदार जानवर होता है और जब उसका कोई अपना इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसको उसका बहुत गम होता है। कई बार तो ये हाथी अपने परिवार से बिछड़ने की वजह से मर भी जाते हैं। दुनिया का कोई भी शिकारी हाथियों का शिकार करते समय ये नहीं सोचता कि इनके भी छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए इंसान के बच्चों की तरह ही देखभाल की जरूरत होती है। जब शिकारी किसी मादा हाथी का शिकार करता है तो फिर उसके छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं बचता। और बड़े दुख की बात है कि अपनी माँ के बिना इन छोटे और मासूम हाथियों की अक्सर मौत हो जाती है। लेकिन जहां एक तरफ ये क्रूर शिकारी इन जानवरों का शिकार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इन जानवरों को बचाने और उनकी देखभाल में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। और उन्हीं नेक इंसानों में से एक थी डेफ्नी शेल्ड्रिक। दरअसल डेफ्नी का जन्म सन 1934 में केनिया के अंदर हुआ था और उस समय केनिया एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। डेफ्नी को बचपन से ही जानवरों से बहुत प्यार था और वो हमेशा जानवरों के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। जब उनकी शादी डेविड शेल्ड्रिक नाम के एक व्यक्ति से हुई तो इन दोनों पति पत्नी ने अनाथ हाथियों को पालना और उनकी देखभाल करना शुरू कर दिया। असल में उन दिनों हाथियों का शिकार बहुत ज्यादा किया जाता था, जिसके कारण जंगल में अनाथ हाथियों की संख्या काफी बढ़ रही थी और ये नन्हे हाथी बिना देखभाल के अक्सर मौत का शिकार हो जाते थे। इसलिए डेफ्नी और उनके पति ने इन छोटे छोटे हाथियों की जान बचाने और उनका पालन पोषण करने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन इन छोटे हाथियों को पालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय मार्केट में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती थी जो इन छोटे हाथियों को वो सारे पोषक तत्व दे सके जो उन्हें उनके माँ के दूध से मिलते थे, जिसकी वजह से इन हाथियों पर कुपोषण का खतरा हमेशा बना रहता था। इस समस्या को दूर करने के लिए डेफ्नी ने खुद ही एक ऐसा मिल्क फॉर्मूला तैयार किया जो इन हाथियों को उनकी माँ के दूध वाले सारे पोषक तत्व देता था। हालांकि डेफ्नी को यह मिल्क फॉर्मूला बनाने में 28 साल का समय लग गया था, लेकिन इसके जो परिणाम सामने आए उससे इनकी सारी मेहनत वसूल हो गई। साल 1977 में डेफ्नी के पति डेविड की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के ठीक 10 साल बाद उन्होंने डेविड शेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की स्थापना की। और इस ट्रस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें आज तक लगभग 200 हाथियों को सफलतापूर्वक बचाया जा चुका है। इस जबरदस्त काम के लिए डेफ्नी को दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है। वो बेबी हाथियों को बचाने और उनका पालन पोषण करने वाली दुनिया की पहली महिला मानी जाती हैं। साथ ही वो कई टीवी प्रोग्रामों और डॉक्यूमेंट्री का भी हिस्सा रह चुकी हैं, जिसमें 60 मिनट्स और बॉर्न टू बी वाइल्ड का नाम भी शामिल है। और अपनी इन डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने सिर्फ हाथी ही नहीं बल्कि गैंडे और जिराफ जैसे जानवरों के संरक्षण पर भी जोर दिया था। वैसे तो डेफ्नी को सभी जानवरों से प्यार था, लेकिन हाथियों के साथ उनका एक अलग ही रिश्ता था। जो जुड़ाव वो हाथियों के साथ महसूस करती थी वैसा उन्हें दूसरे किसी जानवर के साथ महसूस नहीं होता था। इसलिए वो इन बेबी हाथियों का पालन पोषण एक माँ की तरह करती थी और जैसा कि जानवरों का स्वभाव होता है, बदले में वो डेफ्नी को इससे भी ज्यादा प्यार देते थे। यही वजह थी कि प्रत्येक हाथी के साथ ही डेफ्नी का एक अलग रिश्ता बन जाता था। उन्हीं हाथियों में एक था गुलिवर, जो डेफ्नी को बहुत ज्यादा प्रिय था और डेफ्नी अक्सर उसके साथ समय बिताती हुई नजर आती थी। लेकिन कई बार डेफ्नी का हाथियों के साथ इतना गहरा रिश्ता होना उनके और हाथियों के लिए दुखद भी साबित होता था, क्योंकि डेफ्नी जब उन हाथियों से दूर होती थी तो वो खाना पीना छोड़ देते थे।
एक बार डेफ्नी को 2 हफ्तों के लिए किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ गया था और उनकी अनुपस्थिति में हाथी के एक बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया और जब तक डेफ्नी लौटकर वापस आई तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना से डेफ्नी को बहुत सदमा पहुंचा था। ऐसा ही एक और हाथी था जिसको डेफ्नी से बहुत ज्यादा लगाव था। डेफ्नी ने उस हाथी की परवरिश उस समय की थी जब वो बहुत छोटा था। एलिनोर नाम का ये हाथी जंगल में छोड़े जाने के बाद भी 40 साल तक डेफ्नी से मिलने आता रहा। डेफ्नी ने अपने जीवन काल में 70 से ज्यादा हाथियों का पालन पोषण किया। वो किसी भी हाथी को तब तक अपने साथ रखती थी जब तक कि वो जंगल में अपने दम पर सरवाइव करने के लिए काबिल ना हो जाए। डेफ्नी ऐसा इसलिए करती थी ताकि हाथियों की आबादी जंगल में बढ़ती रहे और वो विलुप्त होने से बच जाएं। वो हमेशा ये मानती थी कि हाथियों के बच्चे भी इंसानों के बच्चों की तरह ही मासूम होते हैं और उन्हें भी उसी प्यार की जरूरत होती है जो इंसान के बच्चों को होती है। इसीलिए वो इन बेबी हाथियों को एक माँ का प्यार देती थी। इसके साथ ही वो नए जन्मे बच्चों का भी विशेष रूप से ध्यान रखती थी और उनके लिए कंबल, सनस्क्रीन और रेनकोट जैसी चीजें मुहैया करवाती थी। वो बेबी हाथियों की उन सभी जरूरतों का पूरा ध्यान रखती थी जो उनकी परवरिश के लिए जरूरी होता था और जब वो बड़े हो जाते थे तो वो उनको उनके असली घर यानी जंगल में छोड़ देती थी। डेफ्नी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि बहुत बार उन्हें ये बेबी एलिफेंट काफी नाजुक हालत में मिलते थे और फिर ऐसे बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। डेफ्नी का उद्देश्य बिल्कुल साफ था। वो प्रत्येक हाथी के बच्चे को एक बेहतर जीवन देने का प्रयास करती थी ताकि वो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ रूप से बड़ा हो सके। और चूंकि डेफ्नी के पास हाथियों की संख्या काफी ज्यादा थी इसलिए उन्होंने हाथियों की देखभाल के लिए बहुत से लोगों को नौकरी पर रखा हुआ था। ये लोग 24 घंटे हाथियों की देखभाल में लगे रहते थे। इसके अलावा डेफ्नी ने विलुप्त होने के कगार पर खड़े अफ्रीकन हाथियों के संरक्षण के लिए भी काफी आवाज उठाई और उनके प्रयासों के कारण ही दुनिया भर में ना जाने कितने हाथियों की जान जाने से बची। हाथियों के साथ ही उन्होंने राइनो के संरक्षण के लिए भी काफी काम किया। वो चाहती थी कि दुनिया में मौजूद किसी भी जानवर का शिकार करके उन्हें उनके बच्चों से दूर ना किया जाए। दुर्भाग्य से साल 2018 में 83 वर्ष की डेफ्नी ने कैंसर बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज भले ही डेफ्नी हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किया गया काम इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हाथियों को बचाने और हाथी दांत के व्यापार को रोकने में किए गए उनके कामों और प्रयासों को लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और जिस तरह उन्होंने अनाथ हाथियों को एक माँ का प्यार दिया वो दुनिया में हमेशा एक मिसाल बनकर जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।